आज हम जिस एक ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रहे हैं वो ज्योतिर्लिंग धरती पर आया है रावण की वजह से। जी हाँ, अभी तक आपने जो भी 8 ज्योतिर्लिंग की जो वीडियोस देखी होंगी उसमें ये जितने भी ज्योतिर्लिंग है ये किसी ना किसी वजह से धरती पर आए हैं। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि ये रावण की वजह से धरती पर आया। अब इसके पीछे क्या कथा कही जाती है और ये ज्योतिर्लिंग कहाँ पे मौजूद है, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। हम बात कर रहे हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की और ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है और कहा जाता है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये रावण की वजह से ही ये धरती पर आ पाया। और इस ज्योतिर्लिंग को कामना ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं और कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग रावण को एक वरदान के रूप में मिला था, लेकिन रावण अपने इस वरदान को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया। अब इसके पीछे क्या कथा कही जाती है चलिए आपके आगे बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उन्हें उनसे एक बहुत ही बड़ी इच्छा मांगनी होती है रावण को भगवान शिव से। तो वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँचकर जब भगवान शिव की आराधना कर रहा होता है उनको प्रसन्न करने के लिए वो अपना एक एक सिर काट कर भगवान शिव को चढ़ाने लगता है। वो पहला सिर काटता है, दूसरा सिर काटता है, तीसरा सिर काटता है, ऐसे करते करते अपने 9 सिर काट के भगवान शिव को अर्पित कर देता है। लेकिन जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने चलता है उसी वक्त भगवान शिव वहां पर प्रकट हो जाते हैं और उसका हाथ रोक लेते हैं। फिर भगवान शिव जो होते हैं वो जो रावण होता है उसके जो बाकी के 9 सिर होते हैं वो सब ज्यों के तो वैसे ही लगा देते हैं उसको और कहते हैं कि हम तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए हैं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब जो रावण होता है, अब वो होता तो राक्षस प्रवृत्ति का है, वैसे तो वो महादेव का परम भक्त होता है, उसको कई तरह की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन वो यहाँ भी रुकता नहीं। वो चाहता है कि भगवान शिव उसके साथ चलें, उसकी लंका में रह जाके। तब वो भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि मुझे आपका कामना लिंग चाहिए। अब ये जो उसकी जो बात सुनते ही भगवान शिव भी थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं और जो भी जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब बड़े ही परेशान हो जाते हैं कि अगर रावण भगवान शिव को अपने साथ लिए गया लंका में तो क्या होगा। तब तो वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा, तब तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, कुछ भी नहीं, वो तो एकदम उसकी जो राक्षस प्रवृत्ति है वो चरम पर हो जाएगी। तब लेकिन भगवान शिव जो होते हैं वो अपने कहते हैं ना वरदान के आगे झुके होते हैं, उसमें बंधे होते हैं अपने वरदान में। तो वो कहते हैं रावण से कि ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त है, ये जो तुम कामना लिंग जो जहाँ भी लेके चल रहे हो और इस कामना लिंग को अगर तुमने अपने हाथ से जहाँ पर भी धरती पर रख दिया मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, फिर उसके बाद तुम उस लिंग को उठा नहीं पाओगे वहां से। अब रावण तो अहंकारी होता है, कहता है मुझे मंजूर है, आप चलिए मेरे साथ। तब भगवान शिव एक शिवलिंग का रूप ले लेते हैं और रावण के साथ चल देते हैं। रावण उसी कामना शिवलिंग को अपने हाथ में उठाता है और निकल पड़ता है अपनी लंका की ओर। अब जब वो लंका की ओर जा रहा होता है तब पीछे से जितने भी देवी देवता होते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर लंका पे जाके रावण ने भगवान शिव को वहाँ पे स्थापित कर लिया तब क्या होगा। तो जितने भी देवी देवता होते हैं भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ करिए। तब भगवान विष्णु वरुण देव को आदेश करते हैं कि तुम जाओ और जो रावण है उसके पेट में जाके एक लघुशंका तुम उत्पन्न करना, उसको पेट में थोड़ी सी गड़बड़ देना कि वो लघुशंका करने के लिए रुके। और इसी बीच जो भगवान विष्णु होते हैं वो एक बैजू नाम के ग्वाले का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँचते हैं। तो जैसे ही रावण को लघुशंका से थोड़ी सी लगती है कि हाँ उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तब वो सोचता है कि अगर मैंने इसको धरती पर रख दिया तो क्या होगा। वो बड़ा परेशान हो जाता है, तो समझ नहीं आता। वो वहाँ पे देखता है कि जो भगवान विष्णु होते हैं जो बैजू ग्वाले का रूप लिए होते हैं वो रावण उन्हें बुलाता है, कहता है यहाँ सुनो, और उन्हें वो शिवलिंग पकड़ा देता है, कहता है ये पकड़ो मैं अभी आता हूँ। तब जो रावण होता है वो उस शिवलिंग को बैजू ग्वाले को पकड़ा के यानी भगवान विष्णु को तो वहाँ पे पकड़ा के चला जाता है और सोचता है कि मैं भी लघुशंका करके आ जाऊँगा, लेकिन लघुशंका तो उसे होती नहीं, उसके पेट में तो वरुण देव होते हैं। तब वो वहाँ पे उसको 1 घंटे 2 घंटे कई घंटे तक उसको वहाँ फंसाए रहते हैं वरुण देव। और इसी बीच भगवान विष्णु मौका पाकर उसी जो शिवलिंग होता है जो भगवान का जो कामला लिंग होता है उसे वहीं पर धरती पर रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो अब जब रावण वापस आता है और देखता है कि वहाँ पे बैजू वाला तो है ही नहीं और यहाँ पे तो जो शिवलिंग है वो धरती पर रखा हुआ है, तब रावण बड़ा परेशान हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है उस शिवलिंग को उठाने की, लेकिन वो उठा नहीं पाता है। तब वो उसी शिवलिंग पे अपना अंगूठा का छाप छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही वहाँ से जाता है तब जितने भी देवी देवता होते हैं वो वहाँ पे
आते हैं और उसी शिवलिंग की दोबारा पूजा करते हैं और भगवान शिव से यहीं पर रहने का आग्रह करते हैं कि अब रावण ने तो गलती कर दी है, लेकिन आप यहीं पे रहिए और यहीं पे लोगों का उद्धार करिएगा। तब जो भगवान शिव होते हैं वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करी जाती है और भगवान शिव वहीं पे विराजमान हो जाते हैं। तो ये कथा कही जाती है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो एक रावण की छोटी सी गलती की वजह से वहाँ पे जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है वो आज झारखंड के देवघर में स्थित है। और भी अगर आपको इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कोई कथा मालूम है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।